नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक हिंदी विषय आरएस कॉलेज तारापुर। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक पद्य व्याख्या के साथ लाया हूँ। यह बीए पार्ट 1 के हिंदी स्नातक के छात्रों के लिए दूसरे पुस्तक के यानी द्वितीय पत्र के पद्य खंड से है। यहाँ आज मैं विद्यापति द्वारा रचित पदावली से प्रस्तुत आपके पुस्तक में सभी पदों का व्याख्या एक एक करके प्रस्तुत करूँगा। आज मैं आपके समक्ष पुस्तक के प्रथम पद का व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। यह पद विद्यापति जी के पदावली से संग्रहित है। इस पद का मूल पक्ष सौंदर्य का उद्घोषणा है। मूल भाव सौंदर्य को प्रस्तुत करने का कायिक रूप में सुंदरता को विद्यापति ने जो अपने नग्न आँखों से ग्रहण किया और उसको उन्होंने कितनी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया, यह उनकी विलक्षणता को दिखाता। इस पद के बारे में मैं ऊपर कुछ लिखा हूँ। वह इस प्रकार है। विद्यापति के महत्वपूर्ण साहित्यिक पक्ष में सौंदर्य वर्णन महत्वपूर्ण पक्ष रहा। राधा के रूप वर्णन में मूलतः विद्यापति जी ने अपने सौंदर्य वर्णन में जो पात्र अपनाया है वो श्री कृष्ण और राधा जी हैं, या तो जुगल रूप में या फिर अलग अलग दोनों के रूपों का सौंदर्यों का वर्णन किया है। राधा के रूप वर्णन में विद्यापति ने अत्यंत रुचि ली है। शैशव से यौवनावस्था के विकास के क्रम में शरीर में होने वाले परिवर्तनों को तो दर्ज किया है, जिसमें अत्यंत मांसलता है और वर्णन अत्यंत प्राकृतवादी हो जाता है। लेकिन सौंदर्य वर्णन इसलिए विलक्षण हो जाता है क्योंकि वह परिवर्तन की उम्र परिवर्तन की अवस्था में राधा के मनोभावों को प्रकट किया गया। यानी एक नायिका के मनोभाव को उम्र परिवर्तन शैशवावस्था से यौवनावस्था में जाने के उपरांत
जो कायिक परिवर्तन होते हैं उसको प्रकट कर, और उस परिवर्तन से जो नायिका के मनोभावों में, मनोदशाओं में जो परिवर्तन होता है, मनोदशाओं में जो अनुभूति होती है, अनुभव करते हैं, उसका ही यहाँ पे विद्यापति जी वर्णन कर रहे हैं। सौंदर्य केवल उपस्थिति नहीं है, वह उसके प्रकटीकरण में भी है कि वह किस तरह प्रकट होता है, तब उसके प्रति कवि का ध्यान जाता है। श्रृंगार वर्णन में विद्यापति जी मुख्यतः 3 पक्षों को लिया है, जिसमें वयासंधि, नखशिख वर्ण और शाद्या अस्नाता। इसी तीनों में वयासंधि के पक्ष से लिया गया यह पद्य है। अब हम पद्य की ओर आते हैं। पद्य आप लोग के सामने प्रस्तुत है। इसमें सभी शब्दों का लगभग अर्थ लिखा गया है। यहाँ है पद्य, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने छन छन कौन अनुसरई, कौन से अनुसरण करती है, आँख के नयन, आँख के कोनों से अनुसरण करती है, नयन मतलब आँख, वसन धूली आंचल की धूल, कपड़े की धूल, तनु भरई, तनु मतलब शरीर, भरई मतलब भरती है, भरना, दशन, दशन मतलब दांत की सुंदरता, दशन दांत, दांत की सुंदरता, छूटा हास, हंसी छूटना, अधर होठ, करुबांस वातावरण सुरभित करना, बांस सुगंधित करना, चौंकी चलना, चौंक जाती है, चकित हो जाती है, चलू मंद, कभी कभी धीरे चलने लगती है, मंद चलूं, धीरे चलना, मनमत, कामदेव, मनमत कामदेव, रति के पति को कामदेव कहा गया। पहिल पहला, अनुबंध, अनुबंध मतलब संबंध या समझौता या पहला मिलाप, पहला मिलान, मिलन, हृदय, हृदय दिल, हृदय मुकुल, हृदय मुकुट, हेरी हेरी थोर, बार बार, थोर मतलब देखती है, देख लेना, आंचर, आंचल, आंचल मतलब आंचल, होय भोर, खने खने, खने आंचल दे, खने होय, होय भोर मतलब आंचल हटा देना, आंचल डालना, आंचल हटा देना, हटाने भोर का मतलब दिखना, बाला शैशव, तारुण, शैशव मतलब बालपन, तारुण मतलब यौवनावस्था, बाला मतलब लड़की, नायिका, लखई ना पारिय जेठ कनेठ, बड़े छोटे का भेद भूल जाना, पारिय जेठ कनेठ, बड़े छोटे का भेद भूल जाती है, लखिए ना, लखिए मतलब देखना, रखना, समझना, विद्यापति कहसून बर कान, बर कान, बर कान, कान मतलब कान्हा, जब कान्हा यहाँ कहा गया है तो नायिका पूर्ण रूपेण
राधिका जी हैं, यानी राधा जी हैं। राधा जी का ही यहाँ वर्णन बताया गया है। राधा जी का ही मनोदशाओं, मनोभावों को प्रस्तुत किया गया। यह तो शब्दार्थ हो गए थे। अब इसके व्याख्या की ओर चलते हैं। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने नयन कोन अनुसरई, मतलब छन छन नयन आंख के कोन से नायिका राधा जी अनुसरण करती है, देखती है, परिवर्तित होती अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अलहड़पन लिए हुए इस यौवनावस्था में अपने आँख के कोनों से अनुसरण करती है, इधर उधर देखती है। खने खने बसन धूलि तनु भरई, छन छन में आंचल के धूल को, कपड़े के धूल को अपने शरीर में भरती है। इस अल्हड़पन से, इस यौवनावस्था में उनसे उनका आंचल भी संभाला नहीं जा रहा। आंचल में लगे हुए धूल को भी वो झाड़ नहीं पा रहे और उस धूल को उसी प्रकार अपने शरीर में भर ले रही। खने खने दशन छूटा हांस, छन छन हंसी छूट जाती और इस हंसी का कारण क्या है यह वह भी नहीं समझ पा रही है। दशन दांतों की सुंदरता दिखाती है, दांतों की सुंदरता से मुखमंडल पे और चार चार चांद लग जाता है, हंसी छूट जा रही है। क्या सोच उनके मन में आ रहा, क्या विचार आ रहे हैं जिनसे उनके मन में हंसी छूट रही। खने खने अधर आगे करू बास, छन छन में उनके अधरों से वातावरण सुरभित होती है, वातावरण सुगंधित हो जा रही है। उनके मुखमंडल से, उनके होंठ से, उनके अधर से ये वातावरण भी सुगंधित हो रही है। चौंकी चले खने खने चलू मंद, कभी कभी वो चौंक जाती है, चौंक के चलती है, पर तुरंत छन छन में चौंक जाती है और अगले ही क्षण, अगले ही पल में वो मंद हो जाती है, धीरे चलने लगती है। कभी चौंक जाती है चलते चलते, तो कभी शांत पड़ जाती है, कभी मंद पड़ जाती है, कभी धीरे चलती है। ये सारी स्थितियाँ उस यौवनापन के, उस यौवन के कारण जो उनके कायिक, उनके शारीरिक परिवर्तन से परिलक्षित हो रहे हैं। मन मत पाठ पहिल अनुमान, ऐसा लगता है कामदेव ने, मनमत कामदेव ने उनसे पहली बार पहली बार समझौता हुआ, पहली बार संबंध स्थापित हुआ। कामदेव का भी संबंध प्रथम बार उनसे स्थापित हुआ, ऐसा मालूम पड़ता, ऐसा लगता है।
हृदय मुकुल, हृदय मुकुट, हृदय मुकुल, हृदय मुकुट, हेरी हेरी थोर। बार बार वो अपने हृदय मुकुट यानी शरीर के आए उभारों में, शरीर में आए उभारों को, हृदय मुकुट छाती, नायिका अपने छाती को देख, यहाँ हृदय मुकुट छाती को ही बताया गया है। तो उसमें आए उभारों को देखकर और बार बार देखती, समझ नहीं पा रही कि आखिर ये परिवर्तन क्या है, क्यों है। खने आंचल दे खने होए भोर, कभी वह अपने आंचलों से उसे ढकती है लज्जावश, और इस संसार के स्थिति को देख, इस संसार से लज्जा को अपनाते हुए कभी आंचल देती है, परंतु अगले क्षण ही वो आंचल नीचे सरक जाता, वो आंचल रह नहीं पाता। खने होए भोर, बाला सै सब तारुण भेंट, मान पड़ता है यह जो स्थिति है बाला शैशव, शैशवावस्था से तारुण अवस्था के बीच, शरीर के तारुण अवस्था के बीच की भेंट की समय अवधि है। लखय न पारिये जेठ कने, वह जेठ अपने से बड़े और अपने से छोटे संबंधों में सबको नहीं देख पा रही है, और उन सभी लोगों का भेद भूल गई है। कोई उनको ना तो बड़ा दिख रहा है ना तो छोटा दिख रहा, सभी के साथ जो इज्जत और जो सद्व्यवहार होना चाहिए उसको वह भूल गई है। यह ऐसा अवस्था है, और ऐसा इस अवस्था के कारण जो मनोभाव हो रहा है उस मनोभाव को विद्यापति जी प्रस्तुत किए। विद्यापति कह सुन बर कान, तरुणिम शैशव चिन्ह न जान। बोलता है कि हे बर कान्हा, विद्यापति जी कहते हैं हे बर कान्हा आप सुनिए, और इस तरुणिम राधा के यौवन अवस्था और जो ये शैशवावस्था का मिलन है, और ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था से जो तरुणिम यौवनावस्था में पदार्पण का जो समय है उस भेद को आप नहीं समझ रहे, उस भेद को आप नहीं जानते, नहीं समझ। आखिर यह सारी जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही है उनके साथ, इन सभी में उनका कोई गलती नहीं है, उनका कोई द्वेष नहीं है। हे कान्हा, हे श्री कृष्ण, आप इस स्थिति को समझिए जो राधा आज अनुभव कर रही है। ये प्रसंग में अगर इस पद का लिखा जाए तो प्रसंग में लिखेंगे कि यह प्रसंग विद्यापति द्वारा रचित पदावली से प्रस्तुत पद है। पद संख्या 2 है और पृष्ठ संख्या
39। धन्यवाद।